अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो चीज़ होती है जहाँ पे मार्केट ने अपनी अच्छी मूवमेंट दिखाई हो और बहुत से जो इंस्टीट्यूट्स हैं या बैंक्स हैं वहाँ पे अपने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी मार्केट हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आती है तो वो रिएक्शन ज़रूर देती है। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करने का वे क्या है? तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली होता ऑर्डर ब्लॉक ही है या आप कह लें सप्लाई एंड डिमांड ही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करने का वे ये है कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग के अंदर होती है, लाइक जब वो अपने हायर हाई हायर लो बना रही होती है, तो जब वो अपने स्ट्रक्चर को इंटरनली ब्रेक करती है तो उसका जो सबसे नीचे एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल होती है या हम इसको कहते हैं जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक ड्रॉ की है, तो यहाँ पे देखें ये मार्केट ने हाई हाई बनाया है, यहाँ पे हाई लो बनाया है और हाई लो बनाने के बाद फिर उस मार्केट ने हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हाई हाई बनाया है। तो इस तरह जो हमारा हायर लो है वो कंफर्म हो गया और ये जो एरिया हमारा होगा ये हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगली एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे ये एरिया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्केट अपना रिएक्शन ज़रूर देती है। अगर हम बात करें बेरिश मार्केट की, तो बेरिश मार्केट के अंदर जो हमारे पास हाई लो होता है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट उसी टाइम वैलिड होता है जब मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हो। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होंगी। तो अब हम मार्केट के अंदर जो लाइफ एग्जांपल्स हैं हम उनको देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर है और आपको पता है कि मार्केट इस वक्त बुलिश है। तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होंगे? अगर मैं स्ट्रक्चर को ड्रा करूँ तो स्ट्रक्चर हमारे पास ये हायर हाई हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, उसके बाद फिर ये हायर हाई। अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। लाइक है कि आप देखेंगे ये कंटिन्यूशन है बुलिश स्ट्रक्चर की। तो मार्केट कंटिन्यूसली अपना बुलिश स्ट्रक्चर बना रही है। और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ये देखें, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मार्केट इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आई है। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से फेयर वैल्यू गैप को पिक किया है, उसके बाद वो ऊपर चले गया है। यानी कि वो प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आई, लेकिन फेयर वैल्यू गैप को पिक करने के लिए वो इस एरिया तक आई है। जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो हमारा जो नीचे वाला सारा एरिया होता है वो हमारा आप कह लें कि वैलिड होता है। और इस एरिया में मार्केट अगर रिट्रेस करके किसी भी 50% तक भी आती है तो हम उसको कह लें कि गोल्डन जोन कह लें या आप कह लें डिस्काउंटेड जोन होता है, तो वहाँ तक हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आई है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे भी मार्केट इस एरिया तक आई है, तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। तो ये मार्केट का हमने 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिए कि जो मार्केट ने कंटिन्यूसली टेस्ट किए हैं, 1 2 3। उसके बाद मार्केट अब गई है। उसके बाद मार्केट ने अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है ये। यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब मार्केट का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है। लेकिन मार्केट ने अपना फ़ायदा देखना होता है, वो कभी भी आपके यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक कभी आती है कभी नहीं आती। तो इसी तरह मार्केट की जो मूवमेंट है वो चलती रहती है। लेकिन इसमें हमने मोस्टली जो डिस्काउंटेड जोन और जो प्रीमियम जोन है हमने वो देखने होते हैं कि वो हमें कहाँ से मिलते हैं। उसके लिए हम फिबोनाची यूज़ करते हैं। फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट है वो कम से कम 50% होनी चाहिए किसी भी मार्केट के प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के लिए। अब जो एरिया यहाँ पे 50% से नीचे नीचे ये सारा डिस्काउंटेड जोन है। और गोल्ड की ये हमेशा आदत है कि वो अपने मोस्टली जो ऑर्डर है वो यहाँ से आगे पिक करता है अगर मार्केट ने ऊपर जाना हो।
अच्छा, अब ये तो था हमारे पास 1 आवर का स्ट्रक्चर। अगर हम 4 आवर की बात करें तो 4 आवर का भी बिल्कुल सेम टू सेम ही हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को मेजरली देखना होता है 1 आवर में, 4 आवर में। इससे जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता। अगर हम 4 आवर की बात करें तो हम 4 आवर के अंदर अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक मार्केट कब कब आई और कब कब वो नहीं आई। तो ये हमारे पास 4 आवर का स्ट्रक्चर है। हम इसको लेते हैं हायर हाई हायर लो, उसके बाद ये मेरे पास हायर हाई, ये हायर लो, उसके बाद ये मेरे पास हायर हाई। तो मैं इसको लेता हूँ एग्जांपल को कि स्विंग हाई स्विंग लो हमारे पास जो है, मैंने उनको ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ठीक हो गया। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या बन रहा है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बन रहा है, ठीक है। ये क्यों नहीं बना, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो इनगल्फिंग है वो रेड कैंडल की इनगल्फिंग है, लेकिन यहाँ पे जो इनगल्फिंग है वो हमारे पास ग्रीन कैंडल की इनगल्फिंग है। तो इसलिए जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा बनता है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो यही बनता है। हम इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर नहीं कर सकते। ये जितना भी एरिया ये सारा वैलिड है, यहाँ पे जहाँ भी मार्केट आगे आपको कंफर्मेशन दे तो वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। अगर हम फिबोनाची लगा के फिबोनाची के मुताबिक इसको चेक करें तो फिबोनाची के मुताबिक जो मार्केट है वो हमारे 50% के एरिया यानी कि डिस्काउंटेड जोन में आई है। डिस्काउंटेड जोन में उसने अपनी जो भी वैल्यू है पिक नहीं किया, लेकिन उसने फेयर वैल्यू गैप को फिल किया। उसके बाद ये दोबारा अपनी कंटिन्यूस जो उसने मोमेंट है वो दिखाई है। तो ये थी हमारी 4 आवर की स्ट्रक्चर। अब हम इसमें थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं बेरिश मार्केट के सिनेरियो में, कि जब बेरिश मार्केट हो तब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है और वहाँ पे मार्केट में मूवमेंट देती है कि नहीं देती। तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं अपने बेरिश सिनेरियो को। तो ये हमारे पास एक आ गया लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे हमारे पास आ गया लोअर लो लोअर हाई, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एक लोअर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक किया है। अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे बन गया है, ठीक है। इस एरिया में बन गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब मार्केट इस एरिया में आई है तो उसने 2 दफ़ा रिजेक्शन लिया वहाँ से। एक दफ़ा उसने रिजेक्शन लिया, काफ़ी अच्छी खासी रिजेक्शन ली है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो काफ़ी अच्छे पिप्स यहाँ पे मार्केट ने। अब वापस मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया है। इस एरिया को टेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा कंटिन्यू हो गई है। तो जब भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखना हो तो जो मेजर टाइम फ्रेम है उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वर्क करते हैं। जो छोटे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सम टाइम वर्क करते हैं, सम टाइम वर्क नहीं करते। जो आपका मेजर स्ट्रक्चर है वो आपने हमेशा 4 आवर में, 1 आवर में देखना है। और जो भी आपकी कंफर्मेशन हो या आपने एंट्री करनी हो वो आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 15 मिनट में भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझ आ गई होगी। या अगर आपको मज़ीद इसमें कुछ चीज़ जाननी है या आप कंफ्यूज इस टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक ओवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।